आज हम सीखते हैं कैन मॉडल वर्ब। कैन मॉडल वर्ब की हिंदी पहचान यहाँ पर लिखी है सकता है, सकती हैं, सकते हैं। आपने बहुत सुना होगा, ये मॉडल वर्ब बहुत यूज़ होती है। तो आज हम इसके सभी यूजेस सीखेंगे। कुछ बेसिक यूजेस होते हैं, कुछ इसके एडवांस यूजेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी सेंटेंसेस के लास्ट में हिंदी पहचान यही आने वाली है, सकता है, सकती हैं, सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम कैन मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं गाइस एबिलिटी बताने के लिए। एबिलिटी क्या होती है? देखो, जैसे मेरे दो हाथ हैं तो मैं कुछ भी पकड़ सकती हूँ, मेरे कान हैं तो मैं सुन सकती हूँ, मतलब प्रॉपर वो काम कर रहे हैं तो मैं सुन सकती हूँ। मुझ में सुनने की योग्यता है, एबिलिटी है। मेरे दो पैर हैं, मैं चल सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ, मैं खड़े हो सकती हूँ, मैं कूद सकती हूँ। ये सभी मेरी योग्यताएं हैं, एबिलिटीज़ हैं, क्योंकि मेरे दो पैर हैं। राइट, तो मैं अपनी एबिलिटीज़ बता रही हूँ कि मुझ में क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या मुझ में एबिलिटीज़ हैं कि मैं ये काम कर सकती हूँ। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैन मॉडल वर्ब। लास्ट में यही हिंदी आएगी। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सभी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आप यूज़ कर लो, उसके बाद कैन एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सभी सब्जेक्ट्स के साथ कैन आप यूज़ करेंगे। आई कैन रन, मैं दौड़ सकती हूँ, क्योंकि मेरे दो पैर हैं। मैंने बताया मेरे पैर एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं तो मैं दौड़ सकती हूँ, मुझ में एबिलिटी है। कुछ लोग होते हैं नहीं दौड़ सकते, किसी का एक पैर नहीं होता है तो वो अपनी उनमें वो एबिलिटी ही नहीं है। राइट, तो यहाँ पर मैं अपनी एबिलिटीज़ बता रही हूँ कि मैं दौड़ सकती हूँ, मेरे में ये योग्यता है। मैं तेज़ दौड़ सकती हूँ, आई कैन रन फास्ट, मतलब मैं बहुत तेज़ दौड़ सकती हूँ, ये मेरी योग्यता है, मुझ में एबिलिटी है, मैं तेज़ दौड़ सकती हूँ। आई कैन वॉक, मैं चल सकती हूँ, आई कैन वॉक प्रॉपरली, मैं ठीक से चल सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी एबिलिटीज़ बता रही हूँ। आई कैन सी, मैं देख सकती हूँ, क्योंकि मेरी आंखें एकदम प्रॉपरली काम कर रही हैं। सो आई कैन सी, मैं देख सकती हूँ। आई कैन हियर, मैं सुन सकती हूँ। राइट, आई कैन राइट, मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों हाथ सही सलामत है। सो आई कैन राइट, मैं लिख सकती हूँ। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकती हूँ। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे आती है, मेरी ये एबिलिटी है। सो आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं हिंदी बोल सकती हूँ, मुझे आती है हिंदी, मुझ में ये एबिलिटी है, आई कैन स्पीक हिंदी। सो ये सभी मैं अपनी एबिलिटीज़ बता रही हूँ, मुझ में ये योग्यताएं हैं, मुझ में ये एबिलिटीज़ हैं। मैं पढ़ा सकती हूँ, मेरे में एबिलिटी है। राइट, मुझे नॉलेज है, मुझे ज्ञान है इंग्लिश लैंग्वेज का। सो मैं पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच, मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश। राइट, और अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहो तो बस कैन नॉट आप बोल देना। राइट, जब आप अपनी डिसेबिलिटीज़ बता रहे हैं, जैसे मेरे को मैथ्स पढ़ाना नहीं आता है, मैं मैथ्स में आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, तो मैं कहूँगी कि आई कैन नॉट टीच मैथ्स। राइट, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा सकती बिकॉज मुझ में वो एबिलिटी नहीं है। राइट, बिकॉज आई एम नॉट गुड एट मैथ्स। तो यहाँ पर मैं अपनी डिसेबिलिटी बताऊँगी तो कैन नॉट आ जाएगा, सिंपल है। राइट, इस वाले मॉडल वर्ब में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाने का सिखाने का नहीं है, बट ठीक है, मेरे से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ओके, सो नेक्स्ट है आई कैन वॉक, मैं चल सकती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर। पावर के लिए भी हम इसे यूज़ करेंगे जब मैं अपनी बॉडी की शक्ति बता रही हूँ, पावर बता रही हूँ कि मुझ में ये पावर है कि मैं इस काम को कर सकती हूँ। जैसे कि देर इज़ अ टेबल इन फ्रंट ऑफ मी, सो मैं कह रही हूँ कि मैं ये टेबल उठा सकती हूँ, मुझ में ये पावर है। अगर मुझ में इतनी पावर ही नहीं है तो मैं वो टेबल नहीं उठा पाऊंगी। राइट, सो मेरे में ये पावर है, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आई कैन लिफ्ट दैट टेबल, मैं वो टेबल उठा सकती हूँ। आई कैन लिफ्ट 2 बॉक्सेस, मैं 2 बॉक्सेस उठा सकती हूँ, आई कैन लिफ्ट 2 बॉक्सेस। शी कैन लिफ्ट 100 kgs ऑफ वेट, वह 100 किलो वेट उठा सकती है, उसमें वो एबिलिटी है, उसमें वो पावर है। सॉरी, ठीक है, पावर बता रहे हो कि उसमें वो ताकत है, वो शक्ति है कि वो 100 किलो वेट उठा सकती है, बट आई कैन नॉट लिफ्ट, मुझ में इतनी पावर नहीं है। आई कैन लिफ्ट 100 kgs ऑफ वेट टू बस 10 kgs ऑफ वेट, मैं 10 kgs वेट उठा सकती हूँ। सो ये मुझ में क्या है, ये मेरी पावर है। राइट, तो मैं अपनी पावर बता रही हूँ, इसमें आप किसी की भी पावर बता रहे हो। जैसे इसमें मैं किसी लड़की के बारे में बता रही हूँ कि वो 100 किलो वेट उठा सकती है, उसमें वो पावर है, उसमें वो शक्ति है, लेकिन मुझ में वो नहीं है। मेरी क्या पावर है कि मैं 100 किलो तो नहीं, मैं 10 किलो या 20 किलो वेट में उठा सकती हूँ। राइट, तो यहाँ पर बस आप नंबर चेंज कर दो। आई कैन लिफ्ट, लिफ्ट मतलब होता है उठाना, आई कैन लिफ्ट 10 kgs ऑफ वेट, आई कैन लिफ्ट 20 kgs ऑफ वेट, आई कैन लिफ्ट 2 बॉक्सेस, मैं 2 बॉक्स उठा सकती हूँ। आई कैन लिफ्ट दैट टेबल, मैं वो टेबल उठा सकती हूँ। आई कैन लिफ्ट दैट चेयर, देयर इज अ चेयर। राइट, मैं वो चेयर उठा सकती हूँ। मतलब मैं अपनी पावर बता रही हूँ, बॉडी की ताकत, बॉडी की शक्ति बता रही हूँ कि मैं ये काम
कर सकती हूँ, राइट। तो पावर के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम इसे यूज़ करेंगे गाइस कैपेसिटी बताने के लिए। कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी को मतलब हमारी बॉडी की क्षमता, हमारी बॉडी की लिमिट्स। जैसे मेरी क्या कैपेसिटी है, आई कैन ईट 50 वाटर बॉल्स, मैं 50 वाटर बॉल्स खा सकती हूँ। वाटर बॉल्स क्या होते हैं गाइस? इसे हम गोलगप्पे कहते हैं, राइट। हिंदी में गोलगप्पे कहते हैं। ये बहुत फेमस है इंडिया में। अगर आप आउट ऑफ इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वाटर बॉल्स मतलब कि गोलगप्पे, राइट, आप जानते होंगे। तो इसको आप गोलगप्पे भी बोल सकते हो। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम जो ये इंडियन फूड्स हैं इनका कुछ इंग्लिश का नाम होता है। देखो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी इंडियन फूड्स हैं, ठीक है। खाने का नाम आप उनको उन्हीं के नाम से बुलाओ। आप गोलगप्पे बोल सकते हो, आपकी इंग्लिश बिल्कुल गलत नहीं मानी जाएगी, राइट। गोलगप्पे, यहाँ पर मैंने वाटर बॉल्स लिखा क्योंकि आजकल ये वाटर बॉल्स के नाम से भी बहुत फेमस है। कुछ लोगों ने इसका नाम इंग्लिश में वाटर बॉल्स रख दिया है, तो इसलिए मैंने लिख दिया, दैट्स इट। आप गोलगप्पे भी बोलोगे तो चलेगा। ओके, सो आई कैन ईट 50 वाटर बॉल्स, मैं 50 गोलगप्पे खा सकती हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी है। लेकिन मेरे पास एक स्टूडेंट बैठा है, वो जैक नाम है उसका, वो कह रहा नहीं मैम मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं 20 गोलगप्पे खा सकता हूँ। आई कैन ईट 20 वाटर बॉल्स। जैक कह रहा है आई कैन ईट 20 वाटर बॉल्स। उसकी कैपेसिटी अलग है, मेरी कैपेसिटी अलग है, राइट। तो किसी की भी कैपेसिटी अलग हो सकती है, किसी की भी लिमिट अलग हो सकती है, किसी बॉडी की लिमिट अलग हो सकती है। किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, किसी को कम भूख लगती है, राइट। तो हर किसी की अपनी अपनी बॉडी की कैपेसिटी या लिमिट है, उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं आई कैन ईट 50 वाटर बॉल्स। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है वी कैन हैव 15 मोमो। तो यहाँ पर आप हैव का भी यूज़ कर सकते हो गाइज। जब भी आप कुछ भी चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आप हैव का यूज़ कर सकते हो ईट को हटाकर, स्पोकन इंग्लिश में। बट रिटन में नहीं माना जाता, रिटन में ये इनफॉर्मल है, बट स्पोकन में बहुत चलता है। आप ईट की जगह हैव का यूज़ कर सकते हो। सो वी कैन हैव 15 मोमो। मोमो क्या होते हैं? मोमोज, ये दिल्ली में बहुत फेमस है मोमोज। तो ये एक चाइनीज़ फूड है, चाइनीज़ डिश है मोमो। तो इंडिया में इसको मोमोज बहुत बोलते हैं, बट ये मोमोज नहीं होता, मोमो होता है, इसे मोमो कहते हैं। ओके, सो वी कैन हैव 15 मोमो। हम 15 मोमो खा सकते हैं, राइट। तो ये हम अपनी कैपेसिटी बता रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी है कि हम 15 मोमो खा सकते हैं। तो हर किसी इंसान की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है बॉडी की, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कैन मॉडल वर्ब। नेगेटिव बनाना चाहते हो तो कैन नॉट बोल दो, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटी बताने के लिए भी हम कैन मॉडल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हम इसे यूज़ करेंगे गाइस पॉसिबिलिटीज़ बताने के लिए, संभावना बताने के लिए। किसी काम को होने की आपको संभावना लगती है, पॉसिबिलिटी लगती है, उसके लिए भी हम कैन मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। देखिए कैन मॉडल वर्ब जो है ना वो एक हाई पॉसिबिलिटी दिखाती है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ना मेरे को कमेंट करके ये भी बोला मैम ये गलत है। गलत नहीं है गाइस, देखो इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर मेनी लेसन्स। आप मतलब इस बात को और भी तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कैन जो है वो एक हाई पॉसिबिलिटी दिखाती है, लेकिन यहाँ पर आप मे का भी, माइट का भी, कुड का भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर ये तीनों ही मॉडल वर्ब्स यूज़ हो सकती हैं कैन की जगह, लेकिन कैन एक हाई पॉसिबिलिटी दिखाती है, मे कम पॉसिबिलिटी दिखाती है और माइट बहुत ही कम पॉसिबिलिटी दिखाती है। ओके, तो यहाँ पर मैं अब हिंदी तो एक अलग ही लैंग्वेज है, राइट। बिल्कुल हिंदी टू इंग्लिश आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ माइट लगाना है, कहाँ मे लगाना है, कहाँ कैन लगाना है, कहाँ कुड लगाना है, राइट। तो कैन जो है वो एक हाई पॉसिबिलिटी दिखाती है कि हाँ ये काम हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए आप कैन मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे प्रेजेंट टाइम में। लाइक वी कैन मीट ऑन मंडे, हम मंडे को मिल सकते हैं। ये हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि हाँ संभावना है कि हम मंडे को मिल सकते हैं। इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है। तो हाई पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन यूज़ करेंगे। कम पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पर बोल दीजिए आप इट में रेन टुडे, आज शायद आज बारिश हो सकती है। बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, इट माइट रेन टुडे, शायद ही आज बारिश हो सकती है, राइट। यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हो। वी में मीट ऑन मंडे, शायद हम मंडे को मिल सकते हैं, संभावना है। वी माइट मीट ऑन मंडे, हम शायद ही संडे को मिल सकते हैं। माइट मतलब बहुत कम, मे मतलब
ठीक है, 50-50 है, और कैन मतलब एक हाई पॉसिबिलिटी आप शो कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी के लिए भी आप कैन मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम इसे यूज़ करेंगे इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए गाइस। इनफॉर्मल आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैन यू प्लीज़ गिव मी सम वाटर, क्या प्लीज़ आप मुझे थोड़ा पानी दे देंगे, लेकिन ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब कि आप इसे, जैसे आपके छोटे भाई बहन होते हैं ना, या आपके कज़न हैं, उनके साथ आप यूज़ कर सकते हो। मतलब वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो जहाँ पर आपको मतलब एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से बात नहीं करनी होती, या बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं रहना होता। तो बेसिकली आप इसको अपने भाई बहन फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब हम भाई बहन या फ्रेंड्स के साथ में बातचीत करते हैं तो वहाँ हम फॉर्मल नहीं रहते हैं, राइट। हम बिल्कुल बिंदास होकर बात करते हैं, वहाँ पे हम इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो उस सिचुएशन में आप कैन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, या किसी ऐसे सीनियर से बात कर रहे हैं जो आपसे बड़ा है, जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट दिखाने की ज़रूरत है, फॉर्मल इंग्लिश दिखाने की ज़रूरत है, फॉर्मल रहने की ज़रूरत है, वहाँ आप कैन का बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिए, बिल्कुल भी यूज़ ना करना, ठीक है। तो वहाँ कैन यूज़ नहीं होगा। कैन सिर्फ फ्रेंड्स के साथ, भाई बहन के साथ, या वहाँ जहाँ मतलब आपको ज़रूरत नहीं है फॉर्मल रहने की, या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में बात करने की। ओके, सो कैन यू प्लीज़ गिव मी सम वाटर, क्या प्लीज़ आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं। कैन यू प्लीज़ टर्न ऑफ द फैन, क्या प्लीज़ आप फैन ऑफ कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर कैन को हटाकर वुड का यूज़ करना चाहो, वुड का भी यूज़ कर सकते हो। वुड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बोलने में। वुड यू प्लीज़ टर्न ऑफ द फैन, क्या प्लीज़ आप फैन ऑफ कर देंगे। वुड मतलब होता है कि थोड़ा सा मतलब आप उससे पोलाइटली बोल रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। बट कैन इतना रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ नहीं होता, राइट। कैन मतलब अरे फैन ऑफ कर देना भाई, ऐसे, ठीक है। लेकिन आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। वुड यू प्लीज़ टर्न ऑफ द फैन मतलब आप प्यार से बोल रहे हो उसको कि फ़ैन ऑफ कर दो, तो यहाँ वुड का यूज़ करना। ओके, और नेक्स्ट है आपका गाइस इनफॉर्मल परमिशन ले रहे हो आप किसी से इनफॉर्मल वे में, मतलब जैसे आप अपने भाई का पेन यूज़ करना है, मोबाइल यूज़ करना है, राइट, उसका बैग यूज़ करना है, उसकी ड्रेस पहननी है आपको, तब आप इनफॉर्मल उनसे परमिशन ले रहे हो, या फिर कोई फ्रेंड है उनसे, तो इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यू कैन कम इनसाइड, आपका फ्रेंड जो है वो बाहर खड़ा है, आप कह रहे हो हाँ तुम अंदर आ सकते हो, यू कैन कम इनसाइड। जैसे नेक्स्ट है यू कैन ड्रिंक वाटर, आप पानी पी सकते हो। जैसे मैं अपनी किसी स्टूडेंट को बोल रही हूँ कि हाँ पानी पी सकते हो बेटा, यू कैन ड्रिंक वाटर, राइट। तो स्टूडेंट मतलब वो मेरे से छोटा है ना, राइट, मुझे उसके साथ बहुत ज़्यादा फॉर्मल वे में बात करने की ज़रूरत नहीं, वो मुझसे छोटा है, बट वो मेरे से फॉर्मल वे में बात करेगा क्योंकि मैं उससे सीनियर हूँ, राइट। जैसे आप सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपके लिए यूज़ कर सकती हूँ, यू कैन ड्रिंक वाटर बेटा, यू कैन कम इनसाइड, राइट। लेकिन ये इनफॉर्मल परमिशन है, राइट, हम इसको ऐसे बड़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इनफॉर्मल सजेशन, आप किसी से इनफॉर्मल वे में सजेशन ले रहे हो, ठीक है, जैसे या सजेशन दे रहे हो, यू कैन इनवाइट हर, मतलब आप उसे इनवाइट कर सकते हो। आप किसी अपने दोस्त को बोल रहे हो, किसी भाई या बहन को बोल रहे हो कि हाँ आप उसे इनवाइट कर सकते हो, सजेशन दे रहे हो आप। जैसे आपका भाई है, उसकी बर्थडे पार्टी, आप कह रहे हैं यार मुझे उसको इनवाइट करना चाहिए, क्या करूँ मैं उसको इनवाइट, तो आप कह रहे हैं हाँ यू कैन इनवाइट हर, हाँ आप उसे इनवाइट कर सकते हो। सजेशन मांग रहा है वो आपसे कि मेरे को उसे इनवाइट करना चाहिए या नहीं, तो आप सजेशन दे रहे हो। शी कैन जॉइन द जिम, वो जिम को ज्वाइन कर सकती है, सजेशन दे रहे हो आप उसको, राइट। तो यहाँ पर आप इनफॉर्मल सजेशन के लिए भी कैन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑफर के, आप किसी को ऑफर कर रहे हो तो उसके लिए भी कैन यूज़ करेंगे, बट ये भी इनफॉर्मल ही है। जैसे आई कैन हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट, मैं आपके प्रोजेक्ट में आपकी मदद कर सकती हूँ। आई कैन कम विद यू, मैं आपके साथ आ सकती हूँ। तो यहाँ पर इनफॉर्मल वे में बात कर रही हूँ मैं, राइट। मैं कोई अपने सीनियर से या मैं अपने किसी टीचर से बात नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब अपने फ्रेंड से बातचीत कर रही हूँ, भाई बहन से बातचीत कर रही हूँ, कज़न से बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं ऑफ़र के लिए कैन का यूज़ कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये जो सभी यूजेस थे, इसमें मैंने कुछ इनफॉर्मल वे आपको बताया, कुछ कैन के यूजेस बताए जो इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं। तो कैन का इस तरह से यूज़ होता है, ये बिल्कुल बेसिक यूजेस हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए। अब ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 में मैं आपको ये एडवांस यूजेस बताऊंगी कुछ, जहाँ पर हम कैन के कुछ एडवांस यूजेस सीखेंगे, जैसे कैन बी,
कैन बी, कैन हैव टू, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कुछ सेंटेंसेस, प्यारे प्यारे से सेंटेंसेस जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हैं, उनको प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बनाकर मेरे लिए सेंड कीजिए। और अगर आप चेक भी करवाना चाहते हो उन सेंटेंसेस को कि वो सही हैं गलत हैं, तो आप इस नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर शो हो रहा होगा, आप इस पर हमें मैसेज कीजिए, लिखकर हम आपके सेंटेंसेस चेक कर देंगे। ओके, तो प्लीज़ आप कुछ सेंटेंसेस ज़रूर बनाइए। जब तक आप खुद से सोचकर सेंटेंस नहीं बनाएंगे, आपको ये यूजेस क्लियर नहीं होंगे। आपको, अगर आप चाहते हो कि मैम मेरे को ये यूजेस अभी सीखने हैं, तो अभी जल्दी से सेंटेंस बना लो, थोड़े से कुछ भी। अगर आपके पास पेन या नोटबुक भी नहीं है, आप सिर्फ मोबाइल में इसको आराम से देख रहे हो चिल करके सोते लेटे हुए, तब आप बस कमेंट में बनाकर छोड़ दो, ठीक है, मैं चेक कर लूँगी, कमेंट में बनाकर छोड़ दो। बट प्लीज़ सेंटेंस ज़रूर बनाएं कुछ, हर एक यूज़ पर, एबिलिटीज़ में, पावर में, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, सब में एक 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 सेंटेंस कमेंट सेक्शन में बना दीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बहुत सारा प्यार देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।